मुकदमे की तफ्तीश की गई, पानीपत पुलिस ने भी की, क्राइम ब्रांच ने भी की। वो मुकदमा झूठा पाया था, उसमें कोई भी तथ्य सच्चे नहीं पाए गए थे। तो जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने, उसकी एवज में उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की गई ममता की। देखो, जो मेरे ऊपर लीगलिटी केसेस लगा रही है, जो 182 है, मैं उसको चैलेंज करूंगी कोर्ट में जाकर। मैं उसको नहीं मानती क्योंकि मेरी कार्रवाई सही तरीके से नहीं करी गई थी। मेरे पति ने मुझे गोलियां दे दी गर्भपात की, मैं हॉस्पिटल एडमिट रही। हॉस्पिटल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं कि जो अबॉर्शन की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को प्रेजेंट करी है, वो सोमवीर ने प्रेजेंट की है, मैंने प्रेजेंट नहीं की। इसमें कोई सच्चाई नहीं मिली और उस पर हमने 182 की कार्रवाई ममता डॉक्टर और सुखबीर के खिलाफ कर दी और उसका कलंदरा हमने कोर्ट में दे दिया, विवेक कुमार जी की कोर्ट में दिया। पानीपत पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले गांव नांगलखेड़ी की रहने वाली महिला ममता पर 182 के तहत कार्रवाई की गई थी। वहीं अब महिला मीडिया के सामने आई है। उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया है, साथ ही 182 के तहत की गई कार्रवाई को भी उन्होंने गलत ठहराते हुए कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। एक बार सुनिए ममता की कि उसका क्या कुछ कहना है। शादी सामाजिक तौर से थी, आपसी कोई प्रेम विवाह नहीं था। सामाजिक तौर से मेरी परिवार के लोगों ने ही उसको चुना था और मेरी शादी हो गई थी। उस दौरान मेरे पिताजी बीमार थे जब मेरी शादी हुई, तो मेरे ही घर के सदस्य ने, मेरे पिताजी के भाई ने, जो मेरे चाचा हैं, उन्होंने हमारा रिश्ता करा दिया क्योंकि उनके साथ दोस्ती थी पहले से। उन्होंने मेरा रिश्ता करा दिया। हमारे रिश्ते में शुरू से अनबन थी। जब रिश्ता किया गया तो मुझे बताया गया था कि सोमवीर ग्रेजुएट है क्योंकि मैंने बीटेक की हुई थी, जबकि मुझे 1 साल के बाद पता चलता है कि वो कभी कॉलेज गया ही नहीं, वो सिर्फ 12th पास था। आज वो डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि वो इंटर ग्रेजुएशन था, बट उसने मेरे अकॉर्डिंग कोई डिपार्टमेंट का डाटा मुझे कभी शो नहीं किया था। उसने मेरे अकॉर्डिंग, मुझे बाद में पता लगता है। तो जब मैंने इस बात के लिए क्वेश्चन किया कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि कोई बात नहीं, इतना झूठ मेरे ससुर कहते हैं, चल जाता है शादियों में। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, तो हमारा शुरू से ही मनमुटाव रहा क्योंकि हमारे घर के अंदर जो, ऐसा मेरे ससुर का कहना था, मैंने क्या नोट किया क्या नहीं किया, बट खुद ही घर के बड़े जब मुझे ये कह रहे हैं कि सोमवीर के उसी के घर में किसी के साथ अवैध संबंध है, तो वो मेरे लिए बात हमेशा ही खटकती रही। उसके घर में, मतलब उसके घर में कौन? उसकी भाभी के साथ ऑल टाइम से। पुख्ता सबूत के साथ? मेरे पास सबूत नहीं है, ऐसा मेरे ससुर ने मुझे बताया है। मेरे पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है, ना मैं ऑन रिकॉर्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, पर एलिगेशन लगा रही हूँ। बिल्कुल, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ऐसा मेरे ससुर ने मुझे कहा है। तो मेरे मन में सिर्फ वो एक बात है कि जिनके पास इतना धन था कि जिसमें से मैं चुरा कर भी भाग गई और वो फिर भी कर्जे में है इतना बैंक के, अगर उनके पास इतना धन था कि उनकी बहू चुरा रही है कैश पैसा, तो सोचो उनके खातों में कितने का टर्नओवर रहा होगा। तो आप उनके पिताजी के पीओ क्यों हैं? वो बैंकों से आज भी क्यों? हमारी आपसी ही मेलजोल बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिलती थी क्योंकि उस शादी में बहुत सारे झूठ बोले गए थे। दूसरी ओर से फिर क्या हुआ, जब हम वो कर्जे में जाने लगे तो मेरे पिताजी से वो पैसा लेने लगे। हमारे गांव के कुछ व्यक्ति हैं और कुछ साथ वाले गांव के, सिवा गांव के व्यक्ति हैं, वहाँ के निवासी यहाँ पर हुड्डा में रहते हैं। उन लोगों के थ्रू मेरे पिताजी ने उनको पैसा दिया, लोगों से लेकर 70-80 लाख रुपए ब्याज पर उनको दिया, उनके मदद के तौर पर। उन्होंने उन पैसे से हमें कतराते रहे, उनके खाते में पैसा हालांकि आता रहा पर कतराते रहे। और जिस चीज में वो मुझे कहते हैं कि मैं 420 हूँ, जिसमें मैं, अब वो संदर्भ में कहते हैं, आपके पिताजी ने पैसा दिया आपके ससुराल वालों को, क्या वो बैंक की ट्रांजैक्शन है या कैश में? नहीं, नगद। जब तक रिश्ता था, आपसे रिश्ता था, तब तक हमने नगद कैश ली। कभी कभार मेरे जेठ का साला जो मंजीत है, वो हमारे घर आकर पैसा लेता रहा। एक सवाल आप पे भी उठता है कि आपके पास 70 से 80 लाख रुपए कैश कहां से आया? मैंने आपको बताया है अभी आप सबके बीच में कि मेरे पिताजी ने हमारे गांव के लोग और पड़ोसी गांव के लोगों से उधार लेकर दिया है। आपको कागज प्रस्तुत कर रही हूं, अगर वो मुझे चोर कह रहे हैं, मैं कह रही हूं अगर ऑन रिकॉर्ड मैंने पैसा लिया है तो आप उसका रिकॉर्ड शो करें, 1.5 करोड़ रुपए का, मैं आपको वो पैसा दूंगा पेनल्टी के साथ। मैं आपको मना ही नहीं कर रही। जो पुलिस के लोग हैं वो जांच को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी जो पुलिस कर्मचारी से अंदरूनी बात हुई है या उनसे बाद में बात हुई है, जब उन्होंने FIR खारिज करी और मैं उनके पास गई कि आपने तो हमारे कागज तक भी नहीं लिए हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, हम इसलिए आपके संदर्भ में कोई काम नहीं कर पाए। ममता जी, क्या गर्भपात हुआ था? बिल्कुल हुआ था सर। आपने उस टाइम पे विरोध क्यों नहीं किया? उस समय मैं बड़ी बेटी थी, मुझे जब शादी करके भेजा गया, एक ही बात कही, जिसकी हालात में अपराध है, पर मुझे पहले गोली दे दी गई। मैं अगर हॉस्पिटल में उनके साथ गई हूं तो वो किस केस में गई हूं? जब मैं ओवर ब्लीड करने लग गई हूं। उस समय मुझे जब गोली दी गई तब मुझे नहीं पता था कि मुझे अबॉर्शन की गोली दी गई है। उस समय मुझे ये बात नहीं पता थी। क्या आपका चेकअप भी कराया गया कि लड़का है या लड़की को जिस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऑल ऑफ सडन मुझे सिर्फ बुखार था, मुझे दवाई लाकर उन्होंने दी है। हमारा डिस्प्यूट चल ही रहा था उस दौरान भी
क्योंकि उस दौरान भी काम की स्थिति गड़बड़ाई हुई थी। और जो मेरे गांव में जेठ थे वो हमेशा ये कहते थे कि उनके लिए भी हम अलग से कारोबार खड़ा कर दें। जिस अलग से जो हमने 2016 में जो नए ट्रक लिए गए सिंगरौली जिले में वो चले एमपी के, और वो हमारे लिए नहीं जोड़े गए थे, सोमवीर के द्वारा वो अपने भाई के लिए एक नया प्रयास किया गया था। कानूनी धारा 182 आपके ऊपर लगी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, वो एक लीगल लिटिगेसी है। हालांकि मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि मेरे ऊपर 182 की धारा लग चुकी है। मुझे आज तक भी अभी तक कोर्ट से कोई सम्मन रिट्रीव नहीं हुआ है, ना ही मुझे पुलिस से कोई नोटिस मिला है। मुझे अखबार या मीडिया के माध्यम से पता लगा कि मेरे ऊपर 182 की धारा लागू हो गई है। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, ना मैं इस कार्रवाई को सही मानती हूँ। मैं अपनी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में लेकर जाऊंगी और उसको मैं चैलेंज करके प्रोटेस्ट पिटीशन डालूंगी। वहीं महिला के पिता भी मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। एक बार सुनिए पिता की भी। जैसे ही हमारा पैसे का लेन देन जो हुआ आपस में डिस्प्यूट पड़ता चलेगा, तो जैसे मेरी बेटी उस टाइम कनाडा थी, अपने भाई के पास गई हुई थी। 2 साल से मेरी बेटी मेरे घर पर बैठी हुई थी, वो लेने नहीं आया हुआ। पैसे का लेन देन हमारा हो चुका था, पैसे उन्होंने जो ना मेरे से ले रखे थे सोमवीर ने, ठीक है। तो इसके बीच में वो पंचायत लेके आते हैं। वो पंचायत आते हैं 18/5/2020 को। पंचायत के 10-20 आदमी वो थे, मेरा परिवार के थे, मेरे गांव के थे, सीवा गांव के भी थे उसके अंदर। तो पंचायत बैठी थी मेरे घर पे। तो पंचायत ने जैसे मतलब उन्होंने पूछा उस सोमवीर से कि बता बेटे क्या बात है तुम्हारे साथ, क्या होता हादसा हुआ। उसने खुद मानना पंचायत के सामने कि जी मैंने इनसे जो ना 70 लाख रुपए ब्याज पर लिए हुए थे पैसे, और मेरे पास उस टाइम मेरा हाथ टाइट था, इन्होंने ब्याज पर पैसे दिलवाए थे मेरे को यहाँ से गाँव से, ठीक है। तो मैं इनके पैसे देने में थोड़ा लेट हो गया और इस वजह से हमारा डिस्प्यूट हो गया, और मैंने इनके पैसे एक पैसा ब्याज का मैंने वापस दे दिया है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे को कहने भाई बैठ जा, पंचायत बोली सोमवीर से। फिर पंचायत मेरे को कहती बताओ भाई आप भी अपनी स्टोरी। तो मैंने कहा अभी ये जो लड़का बोल रहा है, मेरा दामाद है जो बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। मैंने पैसे इससे दिलवाए थे 70 लाख रुपए, और इन्होंने मेरे पैसे लेट देकर, चलो दे दिए लेकिन लेट दिए, कोई बात नहीं, मेरी बेटी का रिश्ता था, मैं इसका बुरा नहीं मानता। और पैसे मेरे एक पैसा इन्होंने ब्याज का लौटा दिया है, ठीक है जी। उसके बाद पंचायत कहने लगी भी तुम्हारा पैसे का तो कोई लेन देन है नहीं। अब तो ये है कि लड़की से पूछा जाए कि भी वो जाना चाहती है ना जाना चाहती है वहाँ पे। तो मैंने कहा जी मेरी लड़की इस टाइम कनाडा है, और मैंने बेटी को बोल रखा था कि भाई आप बेटे रात को, क्योंकि वहाँ दिन होता है यहाँ रात होती है, तो मैंने कहा तू जागती रही, अगर कोई पंचायत बात पूछेगी तो तुम जवाब देना। तो पंचायत ने मेरे को कहा कि भाई ऐसा करो आप उसके मैंने कहा जिस जो भी चाहता हो फ़ोन पे बात कर लो मेरी बेटी से। पंचायत ने कहा इसकी नाना जी से बात करवा दो। उसकी नाना जी ने बात करी लड़की से। लड़की बोली नाना जी 1 से लाख तक मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती, अब ना मैं उसको गलत कहती, मेरा तो उससे छुटकारा दिलवा दीजिए, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। आपको बता दें कि गांव नांगल खेड़ी की रहने वाली महिला ममता ने 4 अप्रैल 2021 को शिकायत देकर बताया था कि उसकी 3 फरवरी 2013 को झज्जर के गोछी गांव निवासी सोमवीर से शादी हुई थी। उसने कहा था कि ससुरालियों ने बारात से पहले 15 लाख रुपए नगद लिए थे, उसके बाद फेरे लिए गए। वहीं ससुराल गई तो उसे कम दहेज लाने पर प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप लगाया कि उसके पति के भाभी के साथ नाजायज संबंध है, जिसके चलते वो उसे प्रताड़ित करते थे। शादी के कुछ महीने बाद जब वो 2 महीने की गर्भवती हुई तो उसके बुखार हुआ। डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात करवा दिया गया और ससुरालियों ने उससे 30 लाख रुपए की मांग की और कहा कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ में वो ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। पुलिस ने 19 अप्रैल 2021 को पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं जांच अधिकारी ने इस मामले में क्या कुछ बताया था वो आपको सुनवाते हैं। 21 में ममता डॉक्टर ऑफ सुखबीर ने एक पर्चा दर्ज करवाया था जिसमें 313, 323, 354, 506, 498 दहेज का, छेड़खानी का और गर्भपात हो गया उसका, कोई मेडिसिन देने का पर्चा दर्ज करवाया 2021 में, जिसकी जांच की गई। पर्चा जो दर्ज हुआ था उसके पति सोमवीर के खिलाफ था, उसके ससुर कुलदीप के खिलाफ था, जेठ युद्धवीर और जेठानी पारुल और चाचा राजेंद्र के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे की तफ्तीश की गई, पानीपत पुलिस ने भी की, क्राइम ब्रांच ने भी की। वो मुकदमा झूठा पाया गया, उसमें कोई भी तथ्य सच्चे नहीं पाए गए थे। तो जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने, उसकी एवज में उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की गई ममता के खिलाफ, क्योंकि ये
समय वेस्ट हुआ, पुलिस का भी समय वेस्ट हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिस पर उसने केस रजिस्टर करवाया था। केस में कोई सच्चाई नहीं मिली और उस पर हमने 182 की कार्रवाई ममता डॉक्टर और सुखबीर के खिलाफ कर दी और उसका कलंदरा हमने कोर्ट में दे दिया, विवेक कुमार जी की कोर्ट में दिया हुआ है। सर, पुलिस जांच में महिला ने अपने पति पर किस मंशा से ये काम करवाया? और नहीं, ये तो मतलब कि किसी कोई लेके किसी भी चीज़ को मन में लेके और ना विचार में बनते हो तब भी करा देते हैं। जेठ के ऊपर ससुर के ऊपर छेड़खानी का लगा दिया, प्रूव नहीं हुआ, उसने दिया कि मेरे पति ने मुझे गोलियां दे दी गर्भपात की, मैं हॉस्पिटल एडमिट रही, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला और कहीं कोई चीज़ नहीं मिली थी, तभी उसके ये केस मुकदमे को कैंसिल किया गया और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की गई। फिलहाल महिला ने बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 182 के तहत जो कार्रवाई की गई है उन पर वो गलत है और वो इसके तहत वो इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगी ताकि उन्हें न्याय मिल सके। तो आप इस वीडियो पर इस खबर को लेकर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।